आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इससे पहले साइंस का एमसीक्यू बहुत हद तक हम लोग आगे ले जा चुके हैं और आज इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज का क्लास नंबर 1 होगा। इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया और आप जेएसएससी या जेपीएससी या कोई भी दूसरे स्टेट पीसीएस या स्टेट एसएससी के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन साबित होने वाली है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इसी से जुड़े कॉन्सेप्ट आपको नए नए एग्जाम में देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन की शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत से। और दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन आपके सामने जो झारखंड पीसीएस में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है जिसे हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत के रूलर्स की बात करें कि दिल्ली पर कौन कौन से रूलर्स राज किए, तो उसमें सबसे पहला जो आता है उसमें आता है राजपूत रूलर्स। कौन आता है? पहले राजपूत आते हैं, राजपूत के बाद ही सारे आते हैं और राजपूत के बाद ही इस्लामिक जो शासन व्यवस्था है उसकी शुरुआत होती है। तो राजपूत में कौन कौन थे इंपॉर्टेंट? राजपूत कब से कब तक शासन किए? लगभग आपका 1130 से लेकर के 1192 तक राजपूत रूलर्स रहे दिल्ली सल्तनत में। और इसमें मेनली 2 कैटेगरी शामिल थे राजपूत में। पहला हो गया तोमराज। कौन था? हो गया तोमराज था। और दूसरा था चौहान्स था। तोमराज में कौन था? इस अंगपाल हो गया। और चौहान्स में हम लोग बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपको समझ में आया कि दिल्ली सल्तनत पर हम लोग बात कर रहे हैं 1130 से लेकर के हम लोग जाएंगे 1526 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1130 से लेकर के 1526 तक जाएंगे, जब तक कि इंडिया में मुगल्स एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता तब तक के रूलर्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तो चौहान्स में कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। और तोमराज में कौन थे? आपका अंगपाल थे। कौन थे? अंगपाल। इंपॉर्टेंट रूलर की बात कर रहे हैं, सारे रूलर की हम लोग बात नहीं कर रहे। तो राजपूत वंश में ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर हुए। उसके बाद जो है आपका 1206 से, कब से? 1206 से लेकर के 1290 का जो पीरियड रहता है दिल्ली सल्तनत में वे ईयरली तर्किश रूलर का रहता है। कौन? तर्किश। तो तुर्की का शासन रहता है। जनरली इसमें कौन सा शासन रहता है? तुर्की शासक जो इसमें शासन करते हैं, तुर्की शासन का प्रभाव रहता है 1206 से 1290 तक, जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। जनरली किसके नाम पर? गुलाम वंश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश कब से कब तक रूल किया, तो 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। बट अगर दिल्ली सल्तनत की संस्थापक की हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर की अगर हम लोग बात करें 1206 से 1290 जो ईयरली तर्किश रूलर्स रहे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले रहे। कौन रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है आपका रहा कौन? इल्तुतमिश। कौन रहा? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में एक खास बात यह है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम, खुद एक गुलाम था, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो यहाँ पर गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। बट वास्तविक दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश को जो खलीफा से अपना शासन करने का जो पावर है वो कहाँ से प्राप्त किए थे? खलीफा से प्राप्त किए थे। इसलिए ओरिजिनल जो संस्थापक है उसे इल्तुतमिश को माना जाता है। बट अगर देखा जाए तो कौन स्टार्ट किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत किए थे। फिर गुलाम वंश में रजिया सुल्तान के नाम आप सुने होंगे। रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है गुलाम वंश से जुड़ा हुआ है। रजिया सुल्तान जो कब से कब तक राज किया? 1236 से लेकर के 1240 तक। कब से कब तक? अगर पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन? रजिया सुल्तान। और कब से कब तक राज किया? 1236 से लेकर के 1240। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या है, कब वो गद्दी पर बैठे? तो 1236 पर बैठे। और पहला मुस्लिम महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन के पीरियड आता है, बलबन गुलाम वंश में ही। तो बलबन का शासनकाल जो रहा है 1266 से 1287 तक जो है बलबन का शासनकाल रहा है। फिर जो है बलबन के बाद जो नेक्स्ट गुलाम वंश के बाद नेक्स्ट शासक जो आता है दिल्ली सल्तनत पर वह कौन आता है? वो आता है आपका खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश। तो ये भी आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश के बाद जो है कौन है? खिलजी वंश का शासन आता है।
या पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल आपको देखने को मिलेगा, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320, कब तक? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पर। और खिलजी वंश में सबसे पहला जो है, पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। कौन? दो इंपॉर्टेंट शासक इसमें, पहला हो गया जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, और दूसरा आपका हो गया, सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के अंडर में दो इंपॉर्टेंट रूलर, पहला रूलर हो गया जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा आपका हो गया अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में इस्टेब्लिश किया खिलजी वंश का, और कब तक राज किए? 1296, सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष के लिए राज किया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको 1296 से लेकर के लगभग 1316 तक राज किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कब गद्दी पर बैठे? तो 1296 में गद्दी पर बैठे, और कब तक राज किए? 1316 तक राज किया। और खिलजी वंश के समाप्त होते ही कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश आता है। कौन आता है? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320, 1320 में इसका स्थापना होती है, और कब तक चलती है? 1414 तक ये तुगलक वंश का राज चलता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक शासन किए, मोहम्मद तुगलक शासन किए, और फिरोज शाह तुगलक, 3 इंपॉर्टेंट रूलर हुए कौन? तुगलक वंश के अंडर में। उसके बाद जो आता है आपका, वो कौन सा आता है? सैयद वंश आता है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। हम लोग जब कभी इतिहास डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हर एक वंश के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक राज किए दिल्ली सल्तनत पर, और खिज्र खां जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर था सैयद वंश के अंडर में। और 6 नेक्स्ट रूलर जो था लोधी वंश था। कौन था? लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद कौन आता है? मुगल वंश जो होती है भारत में स्थापना होती है, और इसमें इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट रूलर थे। लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक होता है, और फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, और उसके बाद मुगल वंश का जो है स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में दिल्ली सल्तनत का एक आपको बात की कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है, कैसे कैसे पहले राजपूत रूलर्स थे, राजपूत के बाद गुलाम वंश आए, जो गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जानते हैं? तो आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो लाखों के दान देने वाले था, ऐसे शासक थे जो दान करने में माहिर थे, इसलिए उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबुत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली एवं लाहौर में, ऑप्शन बी अजमेर एवं दिल्ली में, ऑप्शन सी लाहौर एवं अजमेर में, एंड ऑप्शन डी दिल्ली एवं अजमेर में। तो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये दोनों कहाँ स्थित है? दिल्ली एवं अजमेर में ये स्थित है। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है आपका दिल्ली एवं अजमेर में स्थित है, और इसका जो निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका निर्माण करता थे। तो अगर यह भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों ही मस्जिद का निर्माण कराया था, और ये झारखंड पीसीएस में 2021 में ये एग्जाम जो हुई थी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश कब से कब तक चला, ये अगर आपसे पूछा जाए तो 1206 से लेकर के 1290 तक जो है गुलाम वंश चली है, और इसका जो संस्थापक है, हम लोग पहले ही बात की, इसका जो संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक। और इल्तुतमिश जो क्या है, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, बट गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे डाउट इसमें हो जाती है कि कौन किसका था। तो इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा, बट गुलाम वंश का जो संस्थापक देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश ने शासन किया, जो हम लोग पहले के स्लाइड में देखे। और फिर ये आपको डाउट, एक इस क्वेश्चन को लेकर जो भी डाउट था वो आपको क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो उसी क्वेश्चन का अलग से थोड़ा रिपीटेशन है, बट ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। इससे पहले वाला आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस में पूछा गया था, बट ये वाला आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी में भी ये पूछा गया था कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन थे।
तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। रजिया सुल्तान कौन थे? तो रजिया सुल्तान पहला मुस्लिम सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान पहला मुस्लिम सुल्तान। अगर हम लोग गुलाम वंश का अगर पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, कौन पहले शासन किया उसके बाद कौन, तो सबसे पहले कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक थे। दूसरा कौन थे? इल्तुतमिश को माना जाता है। तीसरा कौन थे? रजिया सुल्तान थे। और चौथा कौन थे? बलबन थे। कौन थे? बलबन। तो इस प्रकार से आप इसका जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। हो सकता है JSSC में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गुलाम वंश के शासकों के जो क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, शासन अकॉर्डिंग टू द रूलिंग पीरियड, कि शासन के अवधि के अकॉर्डिंग उसको आप व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, जिसका निर्माण कौन कराया? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। और ये क्या है? तो ये एक मस्जिद है। ये क्या है? एक मस्जिद है। ये भी पूछा गया BPSC में कि 2.5 दिन की झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? 4 शासकों के नाम है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है आपका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका स्टार्टिंग क्या था? कुतुब मीनार के निर्माण का जो पहला श्रेय कि कौन कुतुब मीनार का निर्माण किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका स्टार्ट किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका शुरुआत किया था। कुतुब मीनार का निर्माण का शुरुआत जो आरंभ है वो किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो इनका तो योगदान है ही, तो फाउंडर में है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो निर्माण कार्य जो पूरा हुआ, अगर ये भी पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके टाइम पीरियड में कंप्लीट हुआ, तो वह इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में कंप्लीट हुआ। तो इल्तुतमिश का भी इसमें योगदान है। और फिर फिरोज शाह तुगलक की अगर हम लोग बात करें तो फिरोज शाह तुगलक भी इसमें योगदान दिए हैं, बट गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C आपका एकदम सही हो जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक का जो है इसमें इसका निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका मृत्यु कैसे हुई, उनका डेथ कैसे हुई, ये पूछा गया। पहला कि उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर हत्या कर दी। ऑप्शन B है आपके पास कि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। या ऑप्शन C है आपके पास कि बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। या ऑप्शन D चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो मृत्यु हो गई, तो चौगान खेलते हुए, जो आज के टाइम का जो पोलो खेल है उसी के अकॉर्डिंग जो है चौगान खेल खेला जाता था पहले, तो चौगान खेलते हुए ही उनका मृत्यु हो गया था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक है, उनका मृत्यु हो गया। ये IAS प्री में पूछा गया था 2003 में। तो सेशन कैसा लग रहा है? सेशन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जानकारी देंगे कि सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि उनका डेथ कब हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो डेथ हुआ था 1210 AD 1210 ईस्वी में इसका डेथ हो गया था। और गुलाम वंश का स्थापना कब हुई थी? 1206 में। तो लगभग बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए शासन किया, 4 साल के लिए। कितना समय काल के लिए? 4 साल के लिए शासन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था उसकी मृत्यु के बाद, तो लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में उनको दफनाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में जो है आपका दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया? यानी कि दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? अगर हम लोग गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में जो राजधानी था, कहाँ था? लाहौर राजधानी था। कहाँ था? लाहौर। अगर ये आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था, तो लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी था। बट दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले कौन सा शासक ने उसको दिल्ली को राजधानी बनाया? तो सबसे पहले इल्तुतमिश जो है उसने दिल्ली को जो है सल्तनत का राजधानी बनाया। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ कब होता है? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो जाता है। 1206 से 1210 तक शासन किया ये। और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है 1211 से लेकर के आपका 1236, कब? 12 से 1100 से लेकर के 1236 तक टाइम पीरियड है। ये भी आपको समझ में आ गया। और इल्तुतमिश को लेकर के खास बात क्या है? इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का
गुलाम कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि एक खलीफा से जो है शासन करने के अधिकार पत्र प्राप्त किए थे। किससे? खलीफा से। इसलिए दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? इल्तुतमिश को माना जाता है। और साथ ही साथ इल्तुतमिश जो है सिक्के का प्रचलन स्टार्ट किया था। तांबा का सिक्के, किसका? तांबा का सिक्के, और आपका एक चांदी का सिक्के। तांबा और चांदी का सिक्के का स्टार्टिंग कौन कराया था? इल्तुतमिश ने ही तांबा और चांदी के सिक्के का स्टार्टिंग कराया था। तो ये आपको समझ में आ गया। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या है, तांबा और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम कौन स्टार्ट कराए थे अरब स्टाइल में, तो इल्तुतमिश, और फिर खलीफा से वह शासन करने का अधिकार पत्र प्राप्त किए थे। तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था अगर आपसे पूछा जाए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो अभी तक तो आपको आंसर पता ही चल गया है कि इल्तुतमिश वो प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया? नियमित सिक्के जारी करवाए और दिल्ली को जो है अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी? तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? आगरा, बदायूं, लाहौर या दिल्ली? तो दैट इज द दिल्ली जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में राजधानी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कौन थे? लाहौर था। फिर पूछा गया आपसे कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया? तो सबसे पहले किसने राजधानी दिल्ली बदला? इल्तुतमिश बदला। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली कन्वर्ट किया इसको। कौन? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कहाँ था? लाहौर। ये बार बार बोल रहे क्योंकि हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा? सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, सो दैट मोटिवेशन मिलते रहे डेली वीडियो बनाने का। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ये जितने भी सेशंस हो रही है जेएसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। आने वाले जेपीएससी के एग्जाम या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन का पढ़ेंगे तो आपको जल्द से जल्द सफलता मिलने के संभावना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।